पर अपनी पैनी नजर रख सकें। ऊंचाई होती है और ऊंचाई से जो दुश्मन है वो सीमा पार डिटेक्ट किया जा सकता है, उसकी लोकेशन को भी देखा जाता है। इसलिए ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जाबाज जवान हैं वो लगातार कैमल पेट्रोलिंग करते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसा कि बीएसएफ का कर्तव्य है सीमाओं की रक्षा करना, राष्ट्र की ये प्रथम सुरक्षा पंक्ति है, तो उसको देखते हुए हम हमेशा सीमाओं पर तैनात रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि नया भारत अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता है, बल्कि उनके घर में घुसकर उनको मारता है और सबक सिखाता है। भारत ने आसमान से लेकर जमीन तक पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जिससे पूरी पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी हुकूमत आज तक खौफ के साए में है। भारत के फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने भी ऐसा ही सबक सिखाया कि मुनीर की आर्मी ने बीएसएफ के सामने अपने घुटने टेक दिए। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से देखिए नव भारत की स्पेशल रिपोर्ट। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाला ऊंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का सबसे बड़ा हथियार है। हथियार इसलिए क्योंकि इस मरुस्थलीय गर्मी में और भीषण तापमान के बीच ये ऊंट ही है जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जाबाज जवानों को अपने ऊपर लाद कर लगातार पेट्रोलिंग करवाता है। और ये जब जाबाज जवान जो हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जब कैमल पेट्रोलिंग करते हैं तो ऊंट से इनको काफी मदद इसलिए भी होती है क्योंकि ऊंचाई होती है और ऊंचाई से जो दुश्मन है वो सीमा पार डिटेक्ट किया जा सकता है, उसकी लोकेशन को भी देखा जाता है। इसलिए ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जाबाज जवान हैं वो लगातार कैमल पेट्रोलिंग करते हैं। और इसका जो ऊंट है इनके सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो ये भी है कि एम्ब्यूशन को इधर से उधर ढोया जाता है ताकि व्हीकल्स जो हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के वो दुश्मन डिटेक्ट नहीं कर पाए। रात के समय इन ऊंट पर कैमल पेट्रोलिंग इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि जब व्हीकल की लाइट जलती है तो सामने जो दुश्मन है वो उसको डिटेक्ट करता है। ऐसे में रात के समय जब कैमल पेट्रोलिंग होती है तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का डिटेक्शन और लोकेशन की जानकारी दुश्मन को नहीं होती, इसलिए कैमल पेट्रोलिंग काफी मददगार साबित होती है। ये बीएसएफ के जाबाज जवान हैं, इनसे हम जानेंगे। आप बताइएगा कैमल पेट्रोलिंग किस तरीके से मददगार होती है और क्या क्या आप करते हैं, ऊंट कितना मददगार आपके लिए साबित होता है? कैमल हमारे लिए बहुत मददगार है। कैमल की काफ़ी हाइट होने से हम फैंस को, दुश्मन को अच्छी तरह से देख सकते हैं। दो बंदे बैठ के हम हथियार एम्युनिशन लेके बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पे रेगिस्तान में ऊँट काफ़ी बढ़िया तरीके से चल सकता है। इसमें ऊबड़ खाबड़ एरिया में देखने के लिए हाइट के होने की वजह से हमको बड़ा महत्वपूर्ण साबित होता है। रात के समय कैमल पेट्रोलिंग कितनी मददगार साबित होती है? रात के समय भी काफ़ी मददगार होती है। रात के समय दूर तक देखते हैं। इसकी हाइट 7-8 फीट होने से हम इसके ऊपर बैठ के दूर तक देख सकते हैं, फेंस के आगे तक देख सकते हैं, जीरो लाइन तक देख सकते हैं, जिससे कि दुश्मन का मालूम चल जाता है कि क्या गतिविधि है, क्या है। तो बिल्कुल दुश्मन को अपनी लोकेशन बताए बिना ये कैमल पेट्रोलिंग ही है जो बीएसएफ का सबसे बड़ा हथियार बनती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने कैसे मोर्चा संभाला, इसको लेकर नव भारत ने बीएसएफ के डीआईजी वाईएस राठौर के साथ में खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसा कि बीएसएफ का कर्तव्य है सीमाओं की रक्षा करना, राष्ट्र की ये प्रथम सुरक्षा पंक्ति है, तो उसको देखते हुए हम हमेशा सीमाओं पर तैनात रहते हैं। आज भी हम तैनात हैं और हमेशा, चाहे वो शांति काल हो चाहे युद्ध काल हो, हम उसी सीमाओं की रक्षा उसी प्रकार से करते हैं। और जहां आप देख रहे हैं कि इस तपते रेगिस्तान में अभी टेम्परेचर जहां 50 के आसपास छू रहा है, और फिर भी हमारे जवान कितने मुस्तैद हैं। और हमारे जितने भी यहाँ पर कार्मिक हैं या जो कमांडर्स हैं, सेक्शन कमांडर से लेकर बटालियन कमांडेंट तक, जितने भी जूनियर लीडरशिप या सीनियर लीडरशिप है, वो सारा एक मिलकर कार्य कर रहे हैं। और सबका ध्येय यही है कि जो हम देशवासियों ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है या जो जिम्मेदारी हमें हमारी सरकार ने दी है उसके ऊपर खरा उतरें। और इसके लिए हमें वो सारी तैयारी हम लोग करते हैं जो करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहां एक तरफ वायुसेना के जंगी जहाजों ने आसमान में पाकिस्तानी जेट्स को ढेर कर दिया, तो वहीं जमीन पर बीएसएफ ने पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम किया। देखिए रिपोर्ट। सरहदों पर जो खड़े हैं वही हमारी शान है, सैनिकों के बलिदान से ही महफूज हिंदुस्तान है।
जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस तपते रेगिस्तान में, जो कि भारत पाकिस्तान से लगती राजस्थान की सबसे लंबी सरहद है, ये बीएसएफ के जवान ही हैं जो लगातार मुस्तैद हैं। और पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन्स आ रहे थे, उन्होंने हवा में ही, आसमान में ही उन ड्रोन्स को नेस्तनाबूद किया। और अब आप एक ड्रिल देखेंगे कि किस प्रकार से तमाम तरीके के जो ड्रोन्स आ रहे थे वो 81 mm मोर्टार से तमाम जो बीएसएफ के जवान हैं उन्होंने नेस्तनाबूद किया। अब आप देखेंगे किस प्रकार से ये पूरी ड्रिल करके दिखा रहे हैं कि लगातार जो ड्रोन्स आ रहे थे वो किस प्रकार से उन्होंने लगातार मोर्टार्स को डिस्ट्रॉय किया, नेस्तनाबूद किया। ये पूरी ड्रिल है जो आप देखेंगे। तो ये पूरा प्रयास है, पूरा अभ्यास है कि किस प्रकार से जो तमाम जो बीएसएफ के जवान हैं लगातार मुस्तैद हैं और अपने वेपन्स के दम पर, अपने शौर्य के दम पर, अपने जज्बे के दम पर लगातार बुज़दिल पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं और उनके तमाम जो मंसूबे हैं उनको नाकाम करने के लिए भीषण तपती गर्मी के बीच भी इन रेगिस्तान में तैनाती से खड़े हैं। पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के खिलाफ में साजिशें रचता आ रहा है, लेकिन भारत के फ्रंटलाइन वॉरियर्स सीमा पार से हो रही हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं और पाकिस्तान है कि बाज नहीं आ रहा है। लेकिन आप रिपोर्ट देखिए कैसी हमारी तैयारियां हैं। सीमा पार मौजूद दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां पर 24 घंटे मुस्तैदी से जो जाबाज जवान हैं वो अपनी पोजीशन में खड़े रहते हैं ताकि दुश्मन की हर एक गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रख सकें। और अगर सीमा पार से किसी भी प्रकार की नापाक हरकत होती है तो अपने सीनियर्स को इत्तला देकर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। इसके लिए ये जाबाज जवान कई फीट ऊंची बनी इस ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर लगातार तैनात हैं ताकि बुज़दिल पाकिस्तान की हर एक गतिविधि पर नजर रखें और उसको जवाबी कार्रवाई के लिए लगातार तैयार रहें। ये जाबाज मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। आप बताइएगा, लगातार आप लोग अपनी पोजीशन पर 24 घंटे तैनात रहते हैं, क्या क्या गतिविधियां रहती हैं, किस प्रकार से आप लोग मॉनिटर करते हैं? हम लोग सर यहाँ 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात में हमेशा यहाँ जवान रहते हैं तैनात। काउंटर पार्ट में कोई भी हरकत हो सर उसके अपने कमांडर को बताते हैं, उसके आदेशानुसार पालन करते हैं। आप चूंकि आईबी पर मौजूद हैं, कुछ कदमों दूर जीरो लाइन है, ऐसे में काफी सेंसिटिव ये पूरा जोन है, इसलिए जिम्मेदारी काफी बढ़ भी जाती है, तो सतर्कता बहुत रखनी पड़ती होगी। उसके लिए अपने ऑपरेशन पॉइंट से अपने छुपाव रखते हैं, दुश्मन को हरकत को हम लोग पता करते हैं अपने छुपाव रखते हुए। तो ये तमाम जो बीएसएफ के जवान हैं ये लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर लगातार डटे रहते हैं, बने रहते हैं ताकि दुश्मन की हर एक गतिविधि पर पैनी नजर रख सकें और मुस्तैदी से उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी होती है इसके लिए लगातार अपने यूनिट को इत्तला भी इसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से देते रहते हैं।